नमस्कार साथियों, जैसा कि कल से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने जा रहा है, जिसमें यह 8 मांगें प्रमुखतः संघ की ओर से रखी गई है। लेकिन इस 8 मांगों के बारे में कुछ बिंदु स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है और इन बिंदुओं को मेरे ख्याल से संघ के पुराने प्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रतिनिधि लोग जरूर जानते हैं, फिर भी वही मांग को दोहराना है, मतलब दोहराना है। जैसे कि पहले बिंदु ले लेते हैं, यहाँ वेतन विसंगति दूर करते हुए ग्रेड पे 2800 किया जाए। क्यों करेंगे भाई, बताइए ना। किसी भी वर्ग में 2 पद है, उनका ग्रेड पे समान क्यों देंगे? अगर आज आपको दे दिया 2800 ग्रेड पे, तो RI के जो वर्ग हैं वो खुद विद्रोह कर सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका भी लगा सकते हैं कि हमारे निचले स्तर के अधिकारियों को हमारा ही लेवल का ग्रेड पे क्यों दिया गया। दोनों का सेम हो जाएगा। तो जब भी ऐसे 2 वर्गों में समानता आएगी, असमानता आएगी, उसके लिए या CM साहब जब हमसे डायरेक्ट मुलाकात करेंगे तो सीधा से आश्वासन तौर पे दे देंगे कि 2 वर्गों के बीच की बात है, एक कमेटी बना दी जाती है जो आपके ऊपर विचार करेगी, और गया फिर 5-7 साल। इसके जगह हम सीधा यह मांग कर सकते थे कि 7 वर्षों में जिन साथी हमारे हो गए हैं उनको सीधा प्रमोशन दे दिया जाए, और यदि उतनी सीट उपलब्ध नहीं है RI के, तो पात्रों में एक वेतन इंक्रीमेंट लगाया जाए, जैसे जनरल प्रमोशन के तौर पे इंक्रीमेंट लगता है विभागों में। यह स्पष्ट लिख दिया जाता तो ये वेतन जो है हमारा वो ग्रेड पे के हिसाब से मान्य हो सकता था। ये मेरा निजी विचार है। दूसरा मांग पे आते हैं, राजस्व निरीक्षक पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाए। ये तो हो ही रहा है। आप कैसे हो रहा है? हर साल प्रमोशन के तौर पे केवल 20 पोस्ट 25 पोस्ट विभागीय निकाल देते हैं। उसमें कुछ पटवारियों के लिए दे दिया जाता है और कुछ विभिन्न तरीकों से भर लेते हैं। अब इतना हो गया भर्ती, तो बाकी पटवारी साथी जिनका ऑलरेडी 7 साल हो गया है, 35-40 साल से पटवारी है, उनका क्या? उनको क्यों नहीं मिल रहा है? तो रेगुलर ये इसका भी सोल्यूशन यही है कि जो यहाँ पे मैं बताया था कि केवल 7 वर्ष वाले को सीधा प्रमोशन दीजिए आप, और नहीं दे पा रहे हैं वेतन या आपके पास उतने सीट उपलब्ध नहीं है, तो उनके वेतन में एज ए पटवारी रहते ही एक इंक्रीमेंट लगाया जा सकता है। इसकी मांग संघ के द्वारा किया जाना चाहिए था। इसी पे अडिग रहना था। अब भी हम कर सकते हैं कि केवल हमें यही चाहिए, दुनियादारी कुछ नहीं चाहिए। तीसरी मांग है संसाधन और नेट भत्ता। संसाधन तो जैसे लिखा हूं मैं, बिल्कुल अव्यवहारिक मांग ही है। संसाधन के नाम पे हमसे क्या काम करवाया जा रहा है, आप खुद सोचिए। ऐसे काम केवल एक है, DSC, जिसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए। मांग स्वीकृत भी हुआ तो 15-16 हजार वाले जो कॉलेज के स्टूडेंट को देते हैं वैसा मिल जाएगा, जिससे आपके फाइनेंशियल कंडीशन या सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और अगर बजट की बात आई तो बहुत कम में, सस्ते में आपको टैबलेट देके भी निपला सकते हैं, क्योंकि उससे भी आजकल DSC या सारे काम हो सकते हैं। 8-9 हजार का दे देंगे और उसको भी नहीं, केवल मनोनीत कर दिए बोल के हमारा स्थगन भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इससे यह एक पॉइंट तो है कि कुछ दे सकते हैं। नेत भत्ता भी बिल्कुल जायज मांग है, परंतु हमारे जैसे कई और छोटे छोटे विभाग हैं जिनको भी नहीं दिया जाता, पर इसको हम ऐड कर सकते हैं। महंगाई के अनुरूप स्टेशनरी भत्ता दिया जाए, ये लिखे हैं हमारी अगली मांग। अब देखिए ना, इसको बनाने वाले या शामिल करने वाले क्या सोच रहे हैं हमारे संघ के पदाधिकारी। करंट अभी भत्ता अपने को मिल रहा है स्टेशनरी 250 से 300 के बीच। अगर इसमें महंगाई भत्ता 40% जोड़ भी देते हैं तो 120 है। तो 120 रुपए लेने के लिए हम 2 से 2.5 माह लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इसी चीज के लिए है क्या? कल के डेट में यदि इसको स्वीकृत कर दिए, चलो हम आपका करंट भत्ता मान लेते हैं, महंगाई भत्ता मान लेते हैं, और ग्रेड पे के लिए कमेटी भी बता दिए। अब इतना दोनों चीज मांग लिए, अब क्यों अड़े हो? अब बाकी चीज के लिए विचार तो करेंगे बोल के अगर संघ के ऊपर दबाव बताए कि आपकी मांग मान ली है, तो आप पैरों पे आ जाओगे, चलो अब हड़ताल स्थगित करते हैं। तो ऐसे मांग रखने का क्या मतलब है? 120 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा आपको, उतना आप उससे कई ज्यादा तो भी नुकसान करा देंगे सभी पटवारी साथियों का जो हड़ताल में है। कई लोग अपना EMI दे रहे हैं अपने सैलरी से। जो बड़े हल्का में हैं उनका क्या, उनको तो नहीं बोल सकते, लेकिन छोटे हल्के वाले तो अभी अपने सैलरी से EMI भी नहीं करा पा रहे हैं। तो ये मांग बिल्कुल जायज नहीं लगती है। भले है यह अगर सरकार दे देती है तो ये हमारे पक्ष में है, मांगने योग्य मांग है।
इसके जगह मेरा सुझाव यही था कि हमारे ऑफिस हेतु वर्तमान रेट के अनुसार किराया दिया जाए। जहाँ छोटे साथी गांव में भी काम कर रहे हैं उनको भी अपनी सैलरी से किराया देना पड़ रहा है। जो दूरस्थ हैं सिटी में उनका तो अलग ही है, उनको तो किराए की क्या बात, उनका महंगा ही 3,000 4,000 का फ्लैट ले लेके किराए में अपने काम कर रहे हैं। तो ये मुख्य पॉइंट को जोड़ना था। इसके लिए शासन मना भी नहीं कर सकते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं। काम लिया जा रहा है तो हमें ऑफिस देने में क्या है। अगला मांग है अतिरिक्त हल्के के प्रभार का मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। इसको भी मैं बोल सकता हूँ गलत तो नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन जहां तक देखें हमारे तहसीलदार हैं, RI सर्कल है, उनको भी अतिरिक्त हल्के का प्रभार का पैसा नहीं दिया जाता, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी। हमें जो दे रही है सरकार या जो मानी है वो केवल मानदेय के रूप में है, इतना रख लीजिए। अब इसको अगर केवल आपको दें तो फिर इन दोनों वर्ग में असमानता होगी कि आप उनको बद दे रहे हैं, ये दोनों वर्ग विद्रोह कर सकता है कि हमें भी चाहिए। इसलिए ऐसे निर्णय तो आएंगे ही नहीं CM साहब की ओर से। अतिरिक्त नहीं लेना है अगर आपको, या आपको परेशानी आ रही, तो हल्का लेने के टाइम बिना मलाई और पैसे की फिक्र करते हुए लिखित दे दीजिए ना कि दूसरे ग्राम का काम का बोझ ज्यादा है, काम का नहीं हो पाएगा तो पटवारी या मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं ले सकता। तो पटवारी ही दोषी न हुआ अगला हल्का का प्रभार लेकर। नहीं लेंगे तो कौन जबरदस्ती देता है आपको। यह मांग के पक्ष में बिल्कुल नहीं। पटवारी भर्ती हेतु योग्यता स्नातक किया जाए। वाह, यह मांग अब मांग रहे हैं, फालतू मांग है मेरे हिसाब से। स्नातक से काम कराने के लिए 5वीं पास कराए या स्नातक से काम कराए वो शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जब हमारे पास काम आता है, नक्शा का केमेल बना दीजिए, नक्शा में मार्किंग कर दीजिए, तो उस समय ऐसे मांग उठाने का मतलब है उस समय केवल 2 माह के लिए नहीं सही 10 दिन के लिए काम तो रोक दीजिए। आप यह काम नहीं करेंगे बोल के लिखित में दे दीजिए ज्ञापन, इस काम के अलावा हम सब करेंगे, क्योंकि यह स्नातक लेवल का है, हमारा भर्ती 12वीं पास से आप किए हैं, या तो इस काम के समकक्ष हमें सैलरी दीजिए या तो हमारा वेतन सुधार कीजिए। काम निपटाने के बाद ऐसे मुद्दा उठाने का कोई विशेष महत्व नहीं नजर आता मुझे। अब ये एक और मांग है हमारा 8वीं मांग, बिना विभागीय जांच के प्राथमिक FIR दर्ज न किए जाए। आप और हमको बिल्कुल शासन एकदम कमजोर कर्मचारी मानता है, इसलिए ऐसे काम होते हैं। या तो जानबूझकर आपसी में फंसाने के लिए कर देंगे, या तो किसी कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी की निकालने के लिए। ऐसा जब भी काम होता है तो हम या तो हड़ताल करते हैं, तो हड़ताल करने के बजाय अगर पूरे प्रांत स्तर पर हड़ताल कर दें, या फिर उस TI या जो ये काम किया है उसके भी अगेंस्ट हाई कोर्ट में केस ओपन कराएं, तो फिर ये भी बंद हो जाएगा। हम सीधा जानकर या छोटे कर्मचारी जानकर केवल हड़ताल कर चुप हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट अगर 1-2 केसों में अपने उच्चाधिकारी SP कार्यालय के आदेश का अवहेलना करते हुए TI ने जबरदस्ती FIR लिखा है, अगर ऐसा प्रकरण लगा दें तो जब उनके नौकरी या उनके प्रमोशन की बात आएगी तभी ये चीजें बंद होगी, नहीं तो नहीं होने वाला। यह जो आदेश की मांग कर रहे हैं वो तो बहुत सारे SP कार्यालयों से अलग से हमें प्राप्त हो चुके हैं, पर उस पर कोई अमल नहीं करता। अब ये मत समझिए कि मैं सब निगेटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है, ये जो सब मांगे हैं हमारी, उसमें मांग पूरी होने लायक कुछ छोड़े ही नहीं हैं। सब केवल आश्वासन पे ही अपने को निपटाया जा सकता है। तो संघ या सभी अधिकारी से मैं केवल हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि बहुत सारे पटवारी साथी अभी भी सब अपने वेतन से ही जी रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा उनके अलावा और ऑप्शन नहीं रहता। जब इतना जूझ के वो कर रहे हैं तो उनके जो वास्तविक मांग है कि प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट, इस पे ही ध्यान दिया जाए। और इन दोनों मांग के लिए जब हड़ताल करेंगे तो घर से यह सोच के निकलिए कि हम पटवारी थे, अब चाहे डिसमिस हो जाए, लेकिन ये दोनों मांग पूरा होए बिना हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। तब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तब मैं बोल सकता हूँ कि हमारा हड़ताल एकदम स्पष्ट रूप से सार्थक और सफल होगा।